हेलो। हेलो गाइस, आज हम बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का अर्थ यानी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन विशेष तौर पे पूछा जाता है। आपको पता है अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? आप इसे हम व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। तो आइए हम इसे समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, यानी अर्थशास्त्र जो विषय है उसका दो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का दो ब्रांचेस है। एक को व्यष्टिक अर्थशास्त्र और दूसरे को समष्टिक अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी व्यष्टिक अर्थशास्त्र का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टिक अर्थशास्त्र का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों अर्थशास्त्र ये दोनों शाखाएं अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कराती है। यानी जो व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र है, ये जो दोनों शाखाएं हैं ये अर्थशास्त्र के विषय में बताती है और इसमें दोनों अलग अलग तरह से बताती है कि अर्थशास्त्र क्या है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, परिभाषा। तो देखिए, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टिक अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टिक अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टिक अर्थशास्त्र का मतलब है जिसमें हम अर्थशास्त्र की छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं। यानी व्यष्टिक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्ति आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक घर या व्यष्टिक बाजार जैसे छोटे स्तर के आर्थिक निर्णय शामिल होते हैं। यह व्यष्टिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राओं पर अध्ययन करता है। यानी व्यष्टिक अर्थशास्त्र में हम जो अध्ययन करते हैं वो एक व्यक्ति छोटे स्तर पे की समस्याओं को ये समझता है। छोटे स्तर की समस्याओं का मतलब क्या है कि यह किसी व्यक्तिगत समस्याओं का निर्धारण करता है। दूसरा, यह उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की समस्याओं का अध्ययन करता है। तीसरा, यह बाजार को समस्याओं के बारे में बताता है कि बाजार की क्या समस्याएं हैं। तो बाजार की जो समस्या होगी वो कीमत होगी, कीमत का अध्ययन करता है। कीमत और लागत यानी किसी चीज की कॉस्ट का एनालिसिस करता है। अब इसमें आप समझिए, यानी कुल मिलाकर ये बाजार में उन चीजों का अध्ययन करता है जो कि सूक्ष्म रूप से मौजूद होती है, जैसे कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, किसी वस्तु का क्या समस्याएं हैं, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, मांग क्या है,
सप्लाई क्या है, और उसके अलावा बाजार किस तरह का बाजार है, बाजार में कंपटीशन है, नहीं है, मोनोपोली है, क्या है। तो इन सब का हम अध्ययन किसमें करते हैं, व्यष्टिक अर्थशास्त्र में, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कुल मिलाकर माइक्रो, अब देखिए वर्ड सही लगता है, माइक्रो मीन्स छोटी, छोटी, स्मॉल। हम छोटी छोटी समस्याओं का अध्ययन इसमें करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो किसी भी, हर आदमी की क्या प्रॉब्लम होती है, वो डिमांड, सप्लाई, मार्केट और कंपनी। कंपनी मीन्स फर्म। इन सब का अध्ययन करना होता है। अब हम करेंगे दूसरा, समष्टिक अर्थशास्त्र, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, यानी इसमें हम अर्थशास्त्र के बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र की वह शाखाएं हैं जो पूरे इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करती है, अध्ययन करती है, यानी पूरे अर्थशास्त्र को एक साथ अध्ययन करता है, यानी समग्र अध्ययन करता है, एग्रीगेट स्टडी करता है। अब यह क्या है, यह बड़े आर्थिक समूहों की एग्रीगेट व्यापक आर्थिक मुद्दे जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास पर केंद्रित होता है। यानी इसमें हम जो अध्ययन करते हैं, पूरी इकोनॉमी को एक साथ अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, इनकम। दूसरा, इसमें हम डेवलपमेंट ओवरऑल। तीसरा, इसमें हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। यानी पूरे अर्थशास्त्र को एक समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका पहला स्कोप, अध्ययन का दायरा। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक उपभोक्ता, एक फर्म और एक उद्योग का अध्ययन करते हैं, यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे एक फर्म, किसी भी एक कंपनी का अध्ययन करेंगे, एक कंज्यूमर का करेंगे, एक प्रोड्यूसर का करेंगे, कीमत का करेंगे, बाजार का करेंगे। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पूरे देश की समस्या है। कुल रोजगार, ये भी पूरे देश की समस्याएं हैं। और समान मूल्य स्तर, प्राइस। तो हम यहाँ पे देखते हैं
कि राष्ट्रीय आय, कुल आय और समान अध्ययन, इन सब की हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कहता है ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। हम जितनी ज्यादा और अच्छे से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे उतना हमारे लिए क्या होगा, चीजें बेहतर होंगी, उतना ज्यादा हम डेवलप होंगे। अब इसमें देखिए कि मूल्य निर्धारण से संबंधित, अब देखिए जो चीज जितना ज्यादा हम रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे उतना वो चीज क्या होगा, ज्यादा सस्ता होगा। अब मूल्य निर्धारण का मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, डिमांड घटेगा, डिमांड भी बढ़ेगा पर सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिरेगा। तो कहता है कि इसमें प्राइस का डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं कि किसी भी चीज का जब प्रोड्यूसर कोई सामान प्रोड्यूस करता है तो उसका क्या रेट होगा, उसकी वस्तुओं का, उसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल स्थिरता, ये समस्याएं मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आर्थिक विकास के बारे में पढ़ते हैं कि देश में आर्थिक विकास कैसे हो, कैसे सारे लोग क्या हो, डेवलप्ड हो, सबको रोजगार कैसे मिले और प्राइस क्या करे, ना बढ़े। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज में कमी आती है तो आप देखते हैं वो आम लोगों की समस्याएं होती है। Its aim to solve aggregate economic problems like economic growth, full employment and price stability। तो प्राइस को बनाए रखना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन मकसद है। तीसरा तरीका, मेथड ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण का तरीका। तो हम इसमें आंशिक संतुलन विश्लेषण पढ़ते हैं, यानी पार्शियल इक्विलिब्रियम, यह का प्रयोग करते हैं जहां एक समय में एक ही चर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अन्य चरों को स्थिर माना जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चर मतलब हम पूरे इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में हम सिर्फ एक वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उस वस्तु से संबंधित किसी और चीजों को ध्यान नहीं देंगे, बस उससे रिलेटेड और उस पर जो चीज डिपेंडेंट है हम उसी का अध्ययन करते हैं। दूसरा समान संतुलन विश्लेषण, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का उपयोग करते हैं जहां अर्थव्यवस्था के सभी चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें कहता है कि इसमें जो एनालिसिस होता है वो जनरल होता है, समानता, यानी इकोनॉमी के हर पहलुओं पे ध्यान देते हैं कि देश में इन्फ्लेशन रेट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्राइस स्टेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अदर नेम, इसमें कीमत, इसमें हम पढ़ते हैं प्राइस थ्योरी, जिसमें हम प्राइस का, कीमत का निर्धारण सिद्धांत पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। जबकि जो दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आय और रोजगार सिद्धांत पढ़ते हैं, यानी किसी भी देश की इनकम क्या है और उस इनकम क्या है और रोजगार वहां पर कितने लोगों को मिला हुआ है। दूसरा समस्या जिनके साथ व्यवहार करता है, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण, एक फर्म का स्तर, एक परिवार की बचत, यानी हम इसमें सिर्फ एक वस्तु से रिलेटेड ही समस्याओं का निर्धारण करते हैं, अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी वस्तु का प्राइस क्या होना चाहिए, किसी फैमिली का सेविंग क्या हो, किसी फर्म का कॉस्टिंग क्या हो, पर यहाँ पर जो समस्याएं होती है वो पूरे देश की होती है, अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी, आर्थिक मंदी और सरकारी बजट, इन सब का अध्ययन किया जाता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी,
आदि, रिसेशन, गवर्नमेंट बजट डिफिसिट। अब कहता है कि इसमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, नीतिगत निहितार्थ, यानी हम किस तरह के पॉलिसी को अपनाते हैं। तो कहता है मुख्य रूप से व्यक्तिगत बाजारों और फर्म से संबंधित नीतियां, जैसे मूल्य निर्धारण, सब्सिडीज। इसमें हम प्राइस को मेंटेन करने के लिए कंपनी को हम सब्सिडीज देते हैं, एमआरपी प्राइस फिक्स करते हैं। जबकि देखिए प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, सब्सिडीज दिया जाता है। जबकि व्यापक आर्थिक नीति का इसमें चयन किया जाता है कि देश की राष्ट्रीय कोष नीति क्या होगी, मौद्रिक नीति क्या होगी। इनके थ्रू पूरे देश की ओवरऑल प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड सब्सिडीज। नाउ कंक्लूजन, व्यष्टिक अर्थशास्त्र और समष्टिक अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है। अर्थशास्त्र को पूरी तरीके से समझने के लिए दोनों का अध्ययन जरूरी है। यानी इसमें बताया गया है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर करते हैं और एक का असर दूसरे पर पड़ता है। इसलिए हम दोनों को साथ साथ अध्ययन करना चाहिए।